Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. So today we are starting an exciting journey in the world of SQL programming. So in this series we will cover everything you need to know about SQL starting from the absolute basic. So let's start. ये SQL का हमारा पहला ही लेक्चर है, तो इसमें आज हम देखेंगे what is SQL, why we need to learn SQL, what SQL allows to users, history of SQL एंड यूजेस ऑफ एसक्यूएल। तो यही हमारा आज का एजेंडा होगा। इस वीडियो में हम ये 5 पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल? सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो एसक्यूएल हमारी एक क्वेरी लैंग्वेज है। जैसे कि आप समझिए आज के टाइम पे हमारे पास डेटा ही डेटा है, हर तरफ डेटा है मतलब, और उस डेटा को मैनेज करने के लिए हमारे पास है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो अब उस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में जब भी हमें कोई CRUD ऑपरेशन का मतलब क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट या डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना रहता है, तो वो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए। आप ऐसे समझिए, मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एक बॉक्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो कलर की बॉल्स रखी हुई हैं। हम उसे डेटा मानते हैं और उस बॉक्स को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मानते हैं। अब आपको क्या कमांड दी गई है कि रेड कलर की बॉल निकाल लो उसमें से। तो जो ये कमांड दी गई है, इसे ही हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। कि हमें एक क्वेरी लैंग्वेज दी गई है कि मतलब ये रेड कलर की बॉल निकाल लो, आपको समझ में आई, आपने निकाल ली। अब फिर आपसे दूसरी कमांड दी जाए कि ग्रीन कलर की बॉल की जगह आप वहां पे पर्पल कलर की बॉल डाल दो, तो ये भी एक कमांड हो गई। तो ये आप अपने डेटा पे वर्क कर रहे हो कि येलो कलर की निकाल ली, रेड कलर की बाहर कर दिया आपने, उसे चेंज कर दिया, तो ये मैनिपुलेशन हो गया। तो एसक्यूएल इज ए स्पेशलाइज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग रिलेशनल डेटाबेसेस। तो ये एक रिलेशनल डेटाबेसेस के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर वर्किंग विद डेटा स्टोर्ड इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS और अ रिलेशनल डेटाबेस। सो ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी है हमारी, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं। मतलब MySQL का अपना डेटाबेस है, Oracle का अपना डेटाबेस है। तो ये एक लैंग्वेज सीखने से हम सब डेटाबेस पे वर्क कर सकते हैं। ये नहीं हर डेटाबेस पे वर्क करने के लिए हमें अलग अलग लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। Why we need to learn SQL? So SQL is a fundamental skill for working with data, especially in data analysis and software development. So अगर आपको डेटा एनालिसिस या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स की फील्ड्स में जाना है तो SQL एक मस्ट लैंग्वेज है सी, और इट्स यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फाइनेंस, हेल्थ केयर, ई-कॉमर्स एंड मोर। सो आजकल सब चीज़ें ऑनलाइन वर्क होता है, तो उसके लिए हमारी एक, जब ऑनलाइन वर्क होगा तो डेटा पे वर्क होगा, और डेटा पे वर्क होगा तो हमें एक लैंग्वेज हमेशा चाहिए जिससे कि हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। तो उसके लिए भी एसक्यूएल जरूरी है, और एसक्यूएल नॉलेज इज एसेंशियल फॉर जॉब्स इन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेटा साइंस एंड वेब डेवलपमेंट। सो जैसे मैंने कहा, आपको जॉब्स के लिए भी एसक्यूएल लर्न करना बेसिक है, क्योंकि बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनका मेन काम डेटा पे वर्क करना है, तो वो आपको एसक्यूएल के बेसिस पे भी जॉब देती हैं। SQL allows to users. So SQL allow users to access data in relational database management system. So हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। Allow users to describe the data. So यूजर डेटा को डिस्क्राइब मतलब कि क्रिएट कर सकता है। Allow users to define the data in database and manipulate the data, manipulation CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। Allow users to set permission on tables, procedures and views. तो हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। तो रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स होती हैं, तो उन पे व्यू की परमिशन ऑन ऑफ कर सकते हैं हम। अलाउज यूजर्स टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल्स, तो ये डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम डेटाबेस और टेबल्स पे एसक्यूएल की हेल्प से। अलाउ यूजर्स टू क्रिएट व्यू, स्टोर, प्रोसीजर्स, फंक्शन इन डेटाबेस, तो ये हमें अलाउ करता है कि हम प्रोसीजर्स को, फंक्शंस को भी यूज कर सकें इन डेटाबेस में। अलाउज टू एम्बेड विद द अदर लैंग्वेज यूजिंग एसक्यूएल मॉड्यूल, लाइब्रेरीज एंड प्री कंपाइलर्स। तो एसक्यूएल को हम दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, तो उनके साथ भी हम इसे एम्बेडेड करके यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल। In 1970s, SQL origin can be traced back to the early 1970s when IBM researchers led by Edgar F. Codd developed the concept of relational database model.
Scott's work laid the foundation of the relational database management system. The initial version of SQL was called SQL. IBM developed SQL for internal use. However, due to trademark conflict, it was later named SQL in 1974. In 1979, Oracle Corporation released the first commercially available RDBMS Oracle database, which used SQL as a query language. This marked the beginning of the SQL commercial uses. In 1986, SQL became an ANSI standard. In 1986, the standardization ensured that SQL was consistent and could be used across various database systems. In 1987, the International Organization for Standardization published the first international SQL standard in 1987, known as SQL 87. This further solidification SQL status as a global standard. In 1992, the SQL 92 standard introduced several enhancements, including support for more complex queries, better data integrity and enforcement, and improved handling of binary data types. In late 1990s, saw the rise of open source RDBMS systems such as MySQL and PostgreSQL, which further popularized the use of SQL. In 2003, SQL 2003, the next major SQL standard introduced like window functions, common table expression, and enhanced support for data integrity. In 2008, SQL added support for special data enhancement, support for XML data, and additional features related to security and performance. In 2011, SQL continued to refine and expand the language capability, especially in the areas like temporal data. And currently, SQL continues to evolve with new standards and the introduction of database-specific features. Various database management systems have extended SQL to provide unique functionality. Use of SQL. So, SQL is widely used in various industries. ये हमने अभी पहले भी डिस्कस करा कि ज़्यादातर हर इंडस्ट्री में आजकल SQL का यूज़ है क्योंकि वहाँ डेटा का यूज़ है. सो हम कुछ इंडस्ट्री देख लेते हैं जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में. So database use SQL to maintain, optimize, and secure database systems. Data analysis, data analysts and data scientists use SQL to extract and analyze data for making data-driven decisions. Software development industry में भी इसका use है. Developers use SQL to create, modify and query database in web and desktop applications. Business intelligence, SQL is used to build report and dashboards, helping business gain insights from data. और mainly e-commerce में तो SQL का बहुत ज़्यादा यूज़ है. SQL is used to manage product catalog, customer data, transaction. आज के लेक्चर में हमने जो कुछ भी पढ़ा उसके भी मैंने नोट्स बना दिए हैं. बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट्स हैं, तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं. इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ डेटाबेस. सो SQL को शुरू करने से पहले ना हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को समझेंगे, डेटा को समझेंगे, क्योंकि SQL हमारी डेटाबेस पे ही वर्क करती है. आज के लेक्चर में हमने केवल थ्योरी समझी SQL की कि हिस्ट्री क्या थी और कैसे यूज़ हो सकता है. तो हम अगले लेक्चर से शुरू करेंगे डेटा एंड डेटाबेस और फिर हम SQL शुरू करेंगे. अपनी आने वाली वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.